देखिए, बिहार में शपथ ग्रहण की तारीख भी आ गई है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा अब तक ये पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि बीजेपी नीतीश के नाम पर अब भी खुलकर कुछ नहीं बोल रही और अब विपक्ष के एक नेता ने नीतीश कुमार के सामने ऑफर रख दिया है। बिहार के बाद अब यूपी में सियासी गर्माहट बढ़ रही है। बिहार में 5 सीट जीतने वाले ओवैसी यूपी का प्लान बना रहे हैं और ये बात अब कांग्रेस को चुभ गई है। कांग्रेस के एक नेता ने आज ओवैसी की तुलना बीजेपी से कर दी। कांग्रेस नेता ने ऐसी बात कही जिस पर ओवैसी भड़क सकते हैं। देखिए, कुछ लड़के मौज मस्ती करते वक्त ये भूल जाते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं वो उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर आई जहां 5 दोस्तों ने पहले शराब पी, फिर लॉन्ग टूर पर निकल गए, लेकिन कुछ देर के बाद उनका एक्सीडेंट हुआ, 5 की मौत हो गई। सबसे पहले बात कर लेते हैं केरल के कन्नूर की, जहां एक कार ऐसे ओवरब्रिज पर चढ़ गई जो आधा ही बना हुआ था। आगे जाकर वही कार नीचे गिरते हुए ओवरब्रिज के पिलर्स के बीच फंस गई, जिसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाला गया। ओवरब्रिज के पार्टीशन के बीच में जाकर कार फंस गई थी। ना आगे जाने का रास्ता, ना पीछे जाने की कोई उम्मीद। जमीन पर गिरने को तैयार उस कार के अंदर उसका ड्राइवर भी फंसा हुआ नजर आया। शीशों के उस पार दिख रही हलचल के बीच लोग ओवरब्रिज पर पहुंचे। इससे पहले कि कार नीचे गिरती, उससे पहले ही ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिर लिफ्टिंग मशीन मंगाकर कार को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचा गया। अपने तरह के अनोखे रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए कार बाहर निकाल ली गई। महाराष्ट्र में श्रीरामपुर बेलापुर रोड पर बड़ा हादसा हो गया, जहां एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर खंबे को तोड़ते हुए पलट गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिजली की रफ्तार से टकराई कार। अचानक रात करीब 11:15 बजे कार के हाहाकार ने इस सड़क पर पसरे सन्नाटे को तोड़ दिया। कार ने पहले डिवाइडर में टक्कर मारी, फिर बिजली वाले पोल से टकराई और फिर हवा में उछलकर पलट गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में बैठे दोनों लोग उछलकर बाहर आकर गिरे। हादसे में दोनों युवक गंभीर तौर पर घायल हो गए, लेकिन इसी दौरान 1 सेकंड से भी कम समय के अंतर से ये स्कूटी सवार बच गए। वरना जिस तरह से कार पलटी, अगर स्कूटी सवार इसकी चपेट में आ जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। ड्राइवर के नशे में होने के चलते हादसे का अंदेशा जताया जा रहा है। महाराष्ट्र के ही पिंपरी चिंचवाड़ में एक किसान ने थार कार में हो रही तकनीकी परेशानियों से निपटने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। किसान ने थार को 2 गधों से खिंचवाकर कंपनी के शोरूम तक पहुंचाया। ये थार को लेकर कंपनी के शोरूम के खिलाफ नाराजगी का वही वीडियो है। 2 गधे बकायदा नई सी दिख रही थार गाड़ी को खींच रहे हैं और इस बात को हर किसी तक पहुंचाने के लिए बकायदा ढोल नगाड़े भी बजाए गए। थार के ऊपर उस कंपनी का पोस्टर लगाकर उसे गधा बताया जा रहा है। जनता से कहा जा रहा है कि इस शोरूम से गाड़ी ना खरीदे, ये खराब गाड़ी देते हैं। इसी अंदाज में घर से होते हुए किसान गणेश सांगड़े अपनी थार को कंपनी के शोरूम तक लेकर गए। पता चला कि दिसंबर 2024 में खरीदी गई इस थार में कई बार तकनीकी खामियां आ चुकी है। कई बार गाड़ी सही कराई गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कहीं किसी सुनवाई से फायदा नहीं हुआ तो इन्होंने अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए ये तरीका निकाला। तस्वीरें सामने आने के बाद जब शोरूम की आलोचना शुरू हुई तो अब शोरूम वाले जागे हैं। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि आवारा कुत्ते ही लोगों पर हमला करते हैं, लेकिन जयपुर में तो अपने मालिक के साथ चल रहे एक पालतू कुत्ते ने ही एक महिला को नोचने की कोशिश की। पट्टे से बंधे कुत्ते ने मौका पाते ही एक महिला पर झपट्टा मार दिया। जयपुर के केशवपुरा इलाके की सोसाइटी में ये महिला सुरक्षित जगह पर खड़ी थी, तभी झब्बेदार बाल वाला कुत्ता अचानक उसकी ओर बढ़ा और हमला कर दिया। कुत्ते के जोर से नीचे गिरने वाली महिला जब चीखने लगी, तब कहीं जाकर उस कुत्ते के मालिक ने उसे कंट्रोल किया। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आज नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की, लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। राज्यपाल के पास जाने से पहले नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचे, जहां कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई और नीतीश कुमार के नेतृत्व के प्रति आभार प्रस्ताव भी पारित किया गया।
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया कि उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। अब 19 नवंबर को सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी अपना विधायक दल का नेता चुनेगी और माना जा रहा है कि 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, जिसकी तैयारी तेज हो गई है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, प्राइम मिनिस्टर भी वहां जाएंगे, हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। सूत्र बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा जाएगा। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी तेज है, लेकिन सवाल अब भी वही कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई सरप्राइज हो सकता है। गांधी मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जेडीयू के नेता लगातार ये कहते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, एकदम श्योर। 20 तारीख को शपथ ग्रहण है, एकदम श्योर, जो मुझे सुनने में मिला है। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता अभी भी खुलकर कुछ नहीं कह रहे। वो हमारे सामूहिक नेतृत्व का जो निर्णय होता है उसके हिसाब से सारी प्रक्रिया बढ़ती है और आप लोग को बहुत जल्द बिहार के अंदर सुशासन से समृद्धि वाली सरकार, अब चरित्र की राजनीति करने वाली सरकार, चतुराई की राजनीति करने वाले से बिहार को मुक्ति मिला है। अब सबकी नजरें 20 नवंबर की तारीख पर टिकी हैं और तभी साफ होगा कि बिहार का भविष्य क्या रहने वाला है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एनडीए में फिर से हलचल बढ़ गई है। उधर पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के सामने फिर से पुराना ऑफर पेश कर दिया है। पप्पू यादव का कहना है कि बीजेपी नीतीश कुमार की जगह अपना सीएम बनाना चाहती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। नीतीश कुमार जी को ये मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। अभी भी वो कई दलों को तोड़ने के लिए बीजेपी लगे हुए हैं, वार्ता उनकी चल रही है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी को छोड़ दे और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ले। 19 तारीख के पहले नीतीश कुमार जी महागठबंधन अपने परिवार, नीतीश कुमार जी 5 साल इंडिया गठबंधन के साथ बिना शर्त के, बिना लेट किए 5 साल के लिए नीतीश कुमार जी को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। हालांकि जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे और पूरे 5 साल सरकार चलाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। इंदौर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने इशारों ही इशारों में बिहार में दोबारा चुनाव कराने की मांग कर डाली। उन्होंने साफ कहा कि अगर बिहार में दोबारा बैलेट पेपर से इलेक्शन हो तो नतीजे कुछ और होंगे। बिहार की जनता असल में खुश नहीं है। जो हुआ है बिल्कुल वो ईसी के वजह से हुआ है, ईसी ने मदद की है। वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन की हार के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग को ठहराया। 6 तारीख को हर लोगों के अकाउंट में पैसे गए, तो हम हारे नहीं है, हराए गए। दरअसल बिहार चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद कांग्रेस, आरजेडी समेत कई दलों के नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बिहार में 5 सीट जीतने के बाद अब ओवैसी की नजर यूपी पर है। एआईएमआईएम की तरफ से ऐलान हो गया है कि पार्टी यूपी की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ओवैसी 21 और 22 नवंबर को बिहार के सीमांचल में रहेंगे, जहां उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। इधर ओवैसी के सीमांचल जाने से पहले ही एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने दावा कर दिया कि वो 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता अखिलेश यादव से बात करने वाले हैं। मेरी राय यही है कि गठबंधन में उनको रहना चाहिए। जाहिर है मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से खुल के बात करता हूँ और करूंगा भी। उधर कांग्रेस लगातार ओवैसी पर हमलावर है। और हमारी ये भी समझदारी है कि एमआईएम एक दक्षिणपंथी संगठन है। कांग्रेस के नेता ने कहा कि जिस तरह बीजेपी एक विशेष वर्ग के जज्बात को भड़काकर सियासत करती है, वही काम ओवैसी भी करते हैं। देखिए, बिहार चुनाव के बाद अब नजरें मुंबई की तरफ घूम गई, जहां बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर महाविकास अघाड़ी में दरार अभी से नजर आ रही है। शनिवार को कांग्रेस के चुनावी प्रभारी रमेश चेन्नथिला की अगुवाई में मुंबई कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें घोषणा की गई
कि बीएमसी का चुनाव कांग्रेस अकेले दम पर लड़ेगी। मुंबई कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया कि हम इस मुंबई कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आगे ला रहे हैं। अब उद्धव गुट कह रही है कि कांग्रेस की हालत बिहार जैसी हो जाएगी। बिहार में आरजेडी ने आपको सहयोग किया, आरजेडी बेचारी 30 के नीचे आ गई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने सहयोग किया, अखिलेश जी की देख लीजिए हालत। एक हम ही तो हैं जो आपके अपने हैं, अगर आप हमें भी अपना नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएमसी चुनाव अब जनवरी 2026 के अंत तक करवाना होगा। देखिए, लालू राबड़ी परिवार में तेजस्वी और रोहिणी की लड़ाई जब से सड़क पर आई है, पिछले 3 दिन से हर रोज कोई ना कोई विवादित कहानी सामने आ रही है। अब एक नए सोशल मीडिया पोस्ट में रोहिणी ने परिवार के जहरीले इंसान का जिक्र किया है और इस पोस्ट में एक बार फिर से रोहिणी का दर्द दिखा। इस बार भी बिना नाम लिए रोहिणी ने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए लिखा, परिवार में एक ऐसा जहरीला इंसान जरूर होता है जिसको आप कितनी भी इज्जत दे दो, कितना ही सम्मान दे दो, लेकिन वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा और बेचारा बनकर आप पर ही सारे इल्जाम लगाता रहेगा। जब उसको आपसे कोई स्वार्थ होगा तो वो 2-3 दिन पहले ऐसा व्यवहार करेगा जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं, और जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वो फिर से अपनी औकात दिखा ही देगा। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। रोहिणी ने ये पोस्ट अपनी बड़ी बहन मीसा भारती से मिलने के कुछ घंटों बाद किया। बहन मीसा भारती से मुलाकात कर लौटते वक्त जब रोहिणी से सवाल किया गया कि उन पर चप्पल किसने फेंकी, तो इस सवाल के जवाब में रोहिणी ने कहा, रोहिणी जी चप्पल आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, एक और लड़के का क्या नाम था, रमेश से जाके पूछिए। जनशक्ति जनता दल के हैंडल से अपनी पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर भी करारा प्रहार किया। तेज प्रताप ने लिखा है, तेजस्वी ने जयचंद रूपी षड्यंत्रकारियों को हमारे परिवार में इस तरह घुसने दिया कि पूरा परिवार ही बिखर कर रह गया। आरजेडी परिवार तार तार हो गया है और ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि कुछ लोग पार्टी को हड़पने के लालच में थे। तेज प्रताप ने अपील करते हुए लिखा कि बिहार की सभी माताओं, बहनों, भाइयों और बेटियों से हाथ जोड़कर विनती है कि इन घटनाओं पर चुप मत रहिए। आरजेडी के नेतृत्व से जवाब मांगिए। जब मलाई बांटने का समय था तो सब कतार बनाकर बैठे थे, तो आज मेरे परिवार के टूटने पर ये सब चुप क्यों है? आज मेरा घर संकट में है, माता पिता असुरक्षित हैं, मेरी बहनें घर छोड़कर चली गईं, पूरा परिवार पीड़ा से गुजर रहा है। जनता मालिक से आग्रह है कि इन जयचंदों को पहचानिए, इनसे सवाल कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से इनका घेराव करिए। लालू परिवार में हो रहे विवाद पर पूरे देश की नजर है। खासकर विरोधी दलों के नेता इसे बुनाने की कोशिश कर रहे हैं और तेजस्वी का घेराव भी कर रहे हैं। लालू परिवार के ड्रामे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई। तेजस्वी यादव का जो दम्भ और अहंकार है वो परिवार को बांध नहीं पाया। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि तेजस्वी यादव का अपनी बहन रोहिणी यादव पर चप्पल उठाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। जो कुछ आज सामने आ रहा है वो कोई संयोग नहीं, ये उसी परिवार के पतन की कहानी है जिसने कभी लाखों परिवारों को दर्द दिया था। कर्म न तो भूलता है न माफ करता है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, बहनों को विशेष करके तरजीह दी जाती है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद किस जरूरियत में इस तरह का काम किए हैं ये जांच का विषय है। उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा आदमी करे, हमें नहीं लगता है लालू जी इसको सहन करेंगे। रोहिणी आचार्य का विवाद अब लालू परिवार से निकलकर सड़क पर आ गया है। आज पटना में लालू यादव के आवास पर कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए और रोहिणी आचार्य के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। रोहिणी आचार्य के समर्थन में और संजय यादव के विरोध में नारेबाजी करते हुए ये समर्थक लालू यादव के आवास तक पहुंच गए। इन कार्यकर्ताओं को दुख है कि किसी बाहरी व्यक्ति के चलते लालू यादव का परिवार बिखर रहा है। लालू जी का परिवार जो टूट रहा है, राजद का जो ये हालत है, इसके संजय यादव जी है। ये आरजेडी समर्थक काफी देर तक लालू के आवास पर इसी तरह हंगामा करते रहे। इस बीच एक वरिष्ठ नेता इन्हें चुप कराने की कोशिश करते भी देखे गए। देखिए, तेजस्वी और रोहिणी विवाद के बीच आरजेडी की पटना में एक बैठक हुई और इस बैठक में आरजेडी के विधायकों ने तेजस्वी को विधायक दल का नेता यानी नेता प्रतिपक्ष चुन लिया।
आरजेडी की बैठक में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और रोहिणी की बड़ी बहन मीसा भारती भी शामिल हुई। यही नहीं, रोहिणी जिस संजय यादव को टारगेट कर तेजस्वी पर भी सवाल उठा रही है, वो संजय यादव भी बैठक में शामिल थे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ तेजस्वी ने पार्टी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, हार पर मंथन किया और एक सुर में तेजस्वी को फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। निर्वाचन हुआ विधायक दल के नेता के रूप में। राजद एक परिवार है, हम नहीं जानते हैं कौन क्या कर रहा है, लेकिन संजय पार्टी के एसेट हैं जी, संजय पार्टी के एसेट हैं, मैं जो जानता हूँ। महाराष्ट्र का पालघर हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में। दरअसल जिस शख्स पर साधुओं की हत्या का आरोप लगा था, उसे बीजेपी में शामिल कराने पर विवाद खड़ा हो गया है। इस तस्वीर ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। जिस शख्स को बीजेपी में शामिल कराया गया उसका नाम काशीनाथ चौधरी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिस व्यक्ति को बीजेपी ने साधुओं की हत्या का मुख्य आरोपी बताया था, उसे अपनी वॉशिंग मशीन की तीर्थ यात्रा करवा दी। विवाद बढ़ा तो बीजेपी ने काशीनाथ चौधरी से दूरी बना ली और फौरन उसे पार्टी से निलंबित कर दिया। साथ में ये भी बताया कि काशीनाथ चौधरी का नाम किसी भी एफआईआर या चार्जशीट में नहीं था, लेकिन विपक्ष अब हमलावर है। ये न कोई हिंदू है और न तो ये कोई मुसलमान है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। साल 2020 में पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी, जिस पर बीजेपी ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान एक बार फिर जेल भेज दिए गए हैं। इस बार उन्हें पैन कार्ड के मामले में 7 साल की सजा हुई। आजम के साथ साथ उनके बेटे को भी बराबर की सजा सुनाई गई। आजम खान जब जेल जा रहे थे तो उनके हाथ में बिस्किट के 2 पैकेट थे। वहीं उनके पीछे अब्दुल्ला आजम अपने बड़े भाई अदीब के कान में कुछ कहते हुए देखे गए। दरअसल रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में दोनों को दोषी करार दिया। फैसले के तुरंत बाद कोर्ट में ही पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। अदालत का फैसला है, गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है। आजम खान 2017 में अखिलेश सरकार में नगर विकास मंत्री थे। उन्होंने अपने रसूख के दम पर लखनऊ नगर निगम से बेटे का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया और उसी के आधार पर फर्जी पैन कार्ड बनवाकर अब्दुल्ला को चुनाव लड़वाया। रामपुर कोर्ट का ये फैसला आजम के खिलाफ दर्ज 104 मुकदमों में से एक है। अब तक अदालत 11 मामलों में फैसला सुना चुकी है। इनमें से 6 मामलों में आजम को सजा हो चुकी है, वहीं 5 मामलों में उन्हें बरी किया गया। 55 दिन पहले आजम खान जमानत पर सीतापुर जेल से छूटे थे, लेकिन एक बार फिर लौटकर जेल पहुंच गए हैं। उनके जेल जाने पर यूपी की सियासत में फिर से गर्माहट आ गई है। आजम खान के ये मुकदमा भी बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने ही साल 2019 में दर्ज करवाया था। तरीके के कुकर्म जिसने भी किए आज उनको उसकी की सजा मिलेगी। आजम खान पर आए इस फैसले के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधा। जो जसकरे सो तत्फल चाखा, जो पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी कह दिए हैं, अगर एक पिन कार्ड रखने का विधान है और 2 रखोगे, फ्रॉड करोगे तो उसकी सजा तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत मिलेगी। इधर अखिलेश यादव खुलकर आजम खान के समर्थन में दिखे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं। दिल्ली के किंग्सवे कैंप में दृष्टिहीन छात्रों ने हॉस्टल की समस्या समेत अपनी कुछ और मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दृष्टिहीन छात्रों ने मुखर्जी नगर में प्रदर्शन किया और बत्रा सिनेमा को इनर रिंग रोड से जोड़ने वाली सड़क को जाम कर दिया। छात्रों ने बताया कि पिछले 1 साल से हॉस्टल की व्यवस्थाएं पूरी तरह से अव्यवस्थित हैं। इन छात्रों ने 3 मांगें सामने रखी हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम लोग जो सामान यूज करते हैं वो बंद कर दिया गया है। दूसरा, जो छात्रावास में जो प्रवेश प्रक्रिया है वो भी बंद कर दिया गया है। तीसरा, जो भी यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं मिस्टर दानिश, उनका तुरंत ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इन छात्रों ने पहले समाज कल्याण मंत्रालय के डायरेक्टर से मिलने की कोशिश की, फिर विधायक के दरवाजे तक गए, लेकिन कहीं भी इनकी किसी से मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद ये प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि अब वो मुख्यमंत्री से मुलाकात की कोशिश करेंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। CJI के इस बयान के बाद क्रीमी लेयर को आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में एक कार्यक्रम में बोलते हुए CJI BR गवई ने कहा कि ओबीसी की ही तरह अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण में से क्रीमी लेयर यानी आर्थिक रूप से समर्थ हो चुके लोगों को बाहर किया जाना चाहिए। If a person
who is an IAS officer, he becomes a chief secretary, and his son gets the best of education in a city like Hyderabad or Bangalore. Put a child of a poor agricultural labor studying in the village, though both belonging to scheduled caste, could be equated. And my answer to that was no. It denied equality of opportunity. जस्टिस गवई के इस बयान पर राजनीति दलों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जो पिछड़े दलित और लोग हैं जो सैकड़ों सालों से वंचित हैं, उन लोगों को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिलना चाहिए। जिस तरीके से गवई साहब ने कहा कि अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर के वो पक्षधर नहीं है, मैं भी बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। जो लोग बार बार कहते हैं कि क्रीमी लेयर को लाएंगे, उनका आधार क्या है, किस आधार पे वो कहते हैं, पहले आधार बताएं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में विकास प्राधिकरण ने एक ऐसी सड़क बनाई जो 24 घंटे के अंदर ही टूटकर बिखर गई, जिसके बाद सड़क की हकीकत देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सड़क का एक किनारा पकड़ा और जैसे ही उठाया पूरी सड़क उखड़ गई। ये सड़क जयपुर शहर के मोती डूंगरी इलाके की है। शनिवार की रात को काम शुरू हुआ और रविवार सुबह सड़क बनकर तैयार हो गई, लेकिन दोपहर में ही दरार दिखनी शुरू हो गई। इसके बाद इलाके के लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो देखकर स्थानीय लोग नाराज हो गए। एबीपी न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो लोगों ने सड़क की हकीकत को कैमरे के सामने ला दिया। उस सड़क का 24 घंटे के बाद क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। 24 घंटे से पहले यानी रविवार दोपहर से ही ये बनी हुई सड़क उखड़ने लगी, यानी जो सड़क सुबह के वक्त बनाई गई थी दोपहर में ही उसका ये हाल होने लगा। ये साल एक साल कैसे चलेगी यहाँ पे? सवाल ही नहीं सर, 15 दिन नहीं चल पाएगी। जनता का पैसा है, इसका दुरुपयोग नहीं हो। स्थानीय लोगों ने सड़क टूटने की वजह भ्रष्टाचार बताया और जांच की मांग की। यूपी के बदायूं में पुजारी हत्याकांड मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। डीआईजी और एडीजी जोन ने मौके का मुआयना किया और मंदिर प्रबंधन से पूरे मामले की जानकारी दी। डीआईजी और एडीजी जोन साईं मंदिर में वहां पर गए जहां पर पुजारी की गला रेतकर हत्या की गई थी। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद एडीजी जोन ने बताया कि हत्या के आरोपियों तक पहुंचने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इसी मंदिर में पुजारी की हत्या की गई थी। हाथ पैर बांधकर गला दबा दिया गया था। वादा पुलिस चौकी से इस मंदिर की दूरी सिर्फ 100 मीटर है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह हत्या क्यों हुई अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुए खदान हादसे में अब पता ये चला है कि वहां खदान के नाम पर पैसों की बंदरबाट हो रही थी। 6 मजदूरों की मौत के बाद अब खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। अभी भी वहां खदान में गिरे पत्थर के ढेर को हटाते हुए बड़ी बड़ी मशीनें वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इसी बीच खदान हादसे का दोषी कहे जाने वाले उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार की तरफ से 3 जांच होगी इसमें। जो हमारे प्रशासन के नियमावली थे अगर उससे इतर गए तो भी कार्रवाई की। आज नियमों पर बात करने वाला सिस्टम कई वर्षों से सोया हुआ था। सूत्रों की माने तो खदान का बड़ा हिस्सा एक व्यक्ति के पास था, लेकिन असल में 9 लोग मिलकर इसे चला रहे थे। खदान में वर्षों से नियमों की अनदेखी और पैसों की साझेदारी चल रही थी। 2016 से चालू इस खदान पर आरोप है कि यहाँ सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी हो रही थी। अब मजदूरों की जान जाने के बाद प्रशासन और खनन विभाग की भूमिका पर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने टेट्रा पैक में शराब की बिक्री पर गहरी चिंता जताई है। शराब को 2 ब्रांड के बीच ट्रेडमार्क की लड़ाई से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट टेट्रा पैक में शराब बेचे जाने पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब के टेट्रा पैक तो जूस के पैकेट की तरह दिख रहे हैं। ऐसे टेट्रा पैक को तो स्कूल बैग में भी छिपा कर ले जाया जा सकता है। कोर्ट ने हैरानी जताई कि टेट्रा पैक में शराब की बिक्री आखिर कैसे होने दी जा रही है। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि सरकारों को सिर्फ अपना खजाना भरने की चिंता है। सरकार को युवाओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारों को टेट्रा पैक में शराब की बिक्री को दी गई मंजूरी पर दोबारा विचार करना चाहिए। दिल्ली धमाके को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लाल किले के पास कार में हुआ धमाका राजधानी दिल्ली का पहला फिदायिन अटैक था। फिदायिन हमला वो होता है जिसमें आतंकी विस्फोटक के जरिए खुद को उड़ा लेता है और अपने साथ कई लोगों की जान ले लेता है। ऐसा ही आतंकी उमर ने किया। आतंकी उमर ने i-20 कार को चलता फिरता बम बनाया और लाल किले के सामने विस्फोट करके खुद को कार समेत उड़ा लिया।
और 13 निर्दोष लोगों की जान ले ली। इस आत्मघाती हमले में आतंकी उमर तो मारा गया, लेकिन एनआईए ने आत्मघाती हमले की साजिश रचने के आरोप में आमिर राशिद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आमिर राशिद जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है और ये वही शख्स है जिसके नाम पर ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार रजिस्टर्ड है। आरोप है कि आमिर राशिद ने ही दिल्ली में ब्लास्ट के लिए i20 कार खरीदी थी और फिर आतंकी उमर ने इसी कार का इस्तेमाल दिल्ली को दहलाने में किया। दिल्ली ब्लास्ट में नाम सामने आने के बाद एनआईए ने आमिर को दिल्ली में छापेमारी कर पकड़ा और उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसके गुनाहों का हिसाब किताब हुआ। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के लिए आरोपी आमिर को लाया गया तो एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे ने उससे कई सवाल किए, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया। आमिर किसके कहने पर अटैक किया? आमिर। इसके बाद आमिर की कोर्ट में पेशी हुई तो एनआईए ने आमिर के खिलाफ कई सबूत पेश किए। कोर्ट में एनआईए की तरफ से जो एसपीपी पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में आमिर से पूछताछ करनी है और पूछताछ कर ये भी पता लगाना है कि उनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। एनआईए ने कोर्ट से आमिर की रिमांड मांगी तो कोर्ट ने इस पर सहमति दे दी। कोर्ट ने भी माना कि आमिर दिल्ली कार ब्लास्ट में शामिल है और इसलिए उससे पूछताछ बेहद जरूरी है, जिसके बाद कोर्ट ने आमिर को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड के दौरान पुलिस और जांच एजेंसी अब आरोपी से धमाके से जुड़ी सभी जानकारी जुटाएंगी और दिल्ली ब्लास्ट केस के सभी पहलुओं की जांच करेगी। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, आपने क्या किया है इसमें, तो उसने मुझे ये सिर्फ सीधा यही बताया कि वो गाड़ी उसके नाम पे रजिस्टर्ड है जिसका ब्लास्ट में यूज हुआ है। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान आरोपी आमिर कोर्ट में शांत बैठा रहा, जबकि कोर्ट के बाहर काफी हलचल रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।